Hello everyone, welcome back to the channel again. So in today's video we're going to be discussing about the preparation strategy for physics section, and अगर आपने chemistry section का video नहीं देखा है तो the link will be in the description, so you can watch that video too. So for getting more information like this, please don't forget to hit that subscribe button below. And now without any further ado, let's get started. So in this video we will be dividing all the chapters of class 12 physics firstly into easy, medium and hard chapters. So ये chapters अगर आप लोग इस sequence के हिसाब से करेंगे तो ये एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले स्कोरिंग चैप्टर्स जो जिनसे कि ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, एंड देन उसके बाद वी विल मूव टू द मीडियम एंड देन द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एज वेल एज I want to ask you that if you are going well and what kind of videos do you want. So comment section में अपने future videos के references या फिर वो videos के topic बताइए जिनके बारे में आप videos चाहते हैं. So फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द ईजी चैप्टर्स, मतलब कि इनको आप एक बार समझेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ईजी आते हैं जिसकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी आप थोड़ी कम रख सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द ईजी चैप्टर्स ऑफ क्लास 12, जैसे कि केमिस्ट्री में भी हमने पहले क्लास 12 के सारे चैप्टर्स को फिनिश करने की बात की थी, ऐसे ही क्लास 12 के फिज़िक्स के चैप्टर्स भी हम पहले कंप्लीट करेंगे, बिकॉज यू नो व्हाट, क्लास 12 से भी उतना ही एरिया कवर किया जाता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जबकि चैप्टर का लेवल जो है क्लास 12 का बहुत ज़्यादा ईजी है बिकॉज इट कम्स इन द बोर्ड. So what I want you to do is to focus on class 12 firstly, then we'll be moving to the 11th class, और strategy आपको available हो जाएगी after you have completed your these things. एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फ्यूचर वीडियोस चाहिए. एंड टुडे इज़ माय थर्ड एग्जामिनेशन बस मेरा मंडे को ओवर हो जाएगा, एंड कल हमें एक प्रेपरेशन लीव दी गई है बिकॉज देयर इज़ सम हॉलीडे. So I will be making extra videos. The first easy chapter of physics are two different kind of chapters जिनकी यूनिट है मैग्नेटिज्म. सो ये वाले दो चैप्टर्स हैं, एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और एक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो ये दोनों चैप्टर्स आपको मस्ट करने हैं, इनसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं और ये बहुत इजीली बन जाते हैं. तो सबसे पहले इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए. द सेकंड वन इज़ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके बाद आता है न्यूक्लियाई, उसके बाद आता है एटम्स चैप्टर, एंड लास्टली द सेमीकंडक्टर्स. सो ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करना मस्ट है. कौन से? मैग्नेटिज्म के दो चैप्टर, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एंड लास्टली द सेमीकंडक्टर्स. ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, एंड सबसे पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए. उसके बाद देन वी विल मूव टू द मीडियम चैप्टर्स. सो मीडियम चैप्टर्स में आएगा सबसे पहले करंट, इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर ईजी भी लगता है, सो यू कैन टेक दिस चैप्टर इन टू द कैटेगरी 2. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये थोड़ा सा लेंथी लग सकता है बुक के हिसाब से, बट आप इसका एक शॉर्ट लेक्चर देखिए, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लीज़ ये मीडियम चैप्टर है और इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड अपने बेसिस क्लियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज इससे भी क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, मुझसे भी बन गए थे यार. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ but before doing this, please don't forget to hit that subscribe button below, because videos like this takes a lot of efforts, and just giving 2 seconds of subscribing this channel makes all of it. So the next chapter is electric charges and fields. तो आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है. छोटा सा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और इससे क्वेश्चंस भी इजी आते हैं. एंड द लास्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो ये चैप्टर शायद आपको टफ लगता होगा, बट ये इजी चैप्टर है और यू कैन डू इट. नाउ दिस वीडियो इज़ इन शॉर्ट ड्यूरेशन बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम नाउ, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द साइकोलॉजी एग्जाम एज आई हैव नॉट स्टडीड दैट मच. सो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, एंड वी आर मूविंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स. तो सबसे पहले आपके डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में आता है अल्टरनेटिंग करंट, सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके बाद दोनों चैप्टर्स आते हैं ऑप्टिक्स के, जो कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हैं. तो ऑप्टिक्स में भी डिफ़िकल्ट
लग सकती है आपको थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज ये थोड़े से लेंदी जाते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़े थोड़े सेक्शंस है, जैसे कि वो रेड क्यों विजिबल होता है सन, या फिर आई के स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीज़ें तो आप बेसिकली कंप्लीट करिए। और अगर आपको ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ऑप्टिक्स भी मेनली कंप्लीट करिए, बिकॉज 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आना पक्का है। सो क्लास 12th के अगर ये सारे भी चैप्टर्स आप कंप्लीट करते हैं तो ये क्लास 11th के इजी चैप्टर से भी ज़्यादा ईजी। सो व्हाट वी हैव सीन कि इजी चैप्टर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना है, और उसके बाद इन चैप्टर्स के लिए आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से सॉल्व करने हैं। उसके बाद फॉर मीडियम चैप्टर्स जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो आपको इन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत है और इसको रिवीजन फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। एंड फॉर द हार्ड चैप्टर्स यू नो कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बट इफ़ यू विल डन दिस यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स देन द अदर पीपल हु विल बी गिविंग दिस एग्जामिनेशन विथ यू। सो प्लीज़ फोकस ऑन स्टडिंग, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व इट आउट। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ. This is Sakshi and I will be catching you in the next video. All the very best.